हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर के सवाल करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, साथ में मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिस एक ट्रिक्स की मदद से ही आप 4 या 5 तरह के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आज आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 60% की वृद्धि हो गई तो उसे पुराने मूल्य पर वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये वो पहला सवाल है जिसके लिए मैं वो शॉर्ट ट्रिक यूज करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ n, और नीचे भाग में क्या आएगा 100 प्लस माइनस n और गुणा में 100। ठीक है, ये वो शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों जिससे कई तरह के सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे 60% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो n की जगह पे आपको दोनों जगह 60 डालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वृद्धि बोली जा रही है तो यहाँ पे प्लस कब आएगा अगर वृद्धि दी गई हो, और माइनस कब आएगा यहाँ पे कमी दी गई हो। तो ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वृद्धि है तो मैं यहाँ पे 100 जमा 60 लिखूंगा। ठीक है, और गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 60 और भाग में कितना आ जाएगा 160 और गुणा में 100। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, इन दोनों को हम 2 से काट सकते हैं तो ऊपर 3 आएगा और नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है तो नीचे 2 और ऊपर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75 और भाग में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे 2 से भाग करेंगे तो 75 का आधा कितना होता है 37 सही 1/2%। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब होगा 37 सही 1/2। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 40% कमी हो गई तो उसे पुराने मूल्य पर वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये सवाल भी हमारा पुराने सवाल जैसा ही है। मैंने एक सवाल और ले लिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लेकिन देखिए दोस्तों, इस सवाल में फ़र्क है, यहाँ पे 40% की कमी हो रही है। ठीक है, पिछले सवाल में मैंने वृद्धि वाला सवाल आपको करवा दिया था, इस बार हम कमी वाला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या क्या दी हुई है 40%, तो n की जगह पे 40 लिख देंगे। ठीक है, और नीचे 100 यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है तो यहाँ पे माइनस लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे n की जगह पे 40 डाल देंगे गुणा में 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर तो 40 ही आएगा, नीचे यहाँ पे घटाने पे 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, इन दोनों को 2 से काट लेंगे तो ऊपर 2 और नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा 2/3 को जब 100 से गुणा किया जाता है तो प्रतिशत में वैल्यू आ जाती है 66 सही 2/3%। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इसे निकाल भी सकते हैं। आप यहाँ पे इसे गुणा करेंगे 200 और भाग में 3, तो जब 200 को 3 से भाग करेंगे तो आपको यही वाला आंसर मिलेगा। तो ये हमारा इस सवाल का जवाब होगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी गई तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए दोस्तों, ये एक अलग टाइप का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी गई है और उसकी चौड़ाई में हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए भी हम सेम शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछले 2 सवालों में करवाई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 20 दी हुई है। ठीक है, तो ऊपर मैं 20 लिख लूंगा। ठीक है, और नीचे 100 लिख लूंगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या लगाना है, यहाँ पे कमी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस में यहाँ पे 20 लगा देंगे और गुणा में 100 लग जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर 20 और नीचे 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा और गुणा में 100। अब देखिए दोस्तों, मैं इन दोनों को 20 से काट दूंगा तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 20 से काटूंगा तो 4 पे कटेगा। अब इस 4 से हम 100 को काट सकते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 25%। ठीक है, तो इस सवाल का हमारा ये आंसर होगा 25%। देखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दूसरे वाला। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए की आय
बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये वो तीसरे टाइप का सवाल है जिसमें वो शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो 25 वो संख्या है जो हमें ऊपर लिखनी है। तो यहाँ पे ऊपर मैं 25 लिख लूंगा और देखिए यहाँ पे नीचे 100 के साथ जमा लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अधिक बोला जा रहा है। अगर यहाँ पे कम बोला जा रहा होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, उसके बाद हमें 25 दोबारा लगा देना है। ठीक है, और गुणा कर देंगे इसे 100 से। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 25 और नीचे क्या आ जाएगा, 100 जमा 25 यानी 125 आ जाएगा और गुणा में 100 लग जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, दोनों को 25 से काटा जा सकता है तो मैं 25 से काट दूंगा तो ऊपर 1 और नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से 100 को काटा जा सकता है तो ये 20 पे कटेगा। तो दोस्तों इस सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा 20%, यानी कि क्या हो गया कि बी की आय ए की आय से 20% कम है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हो गई तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि उस पर खर्च ना घटे। तो देखिए दोस्तों, ये वो चौथे टाइप का सवाल है जिसमें हम सेम शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी हुई है, अब उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें संख्या 10 दी हुई है तो ऊपर हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कमी हुई है। ठीक है, तो कमी हुई है तो माइनस लगा देना है और फिर से नीचे 10 लगा देंगे और गुणा में आ जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर 10 और नीचे कितना आ जाएगा, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 और गुणा में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया। अगर आपको 1/9 की सीधी प्रतिशत की वैल्यू याद है तो आप लिख सकते हैं, और जिनको याद नहीं उनके लिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर 100 आएगा और नीचे 9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत लगा देता हूँ मैं। अब इसे भाग कर लेंगे। ठीक है, 100 को 9 से भाग कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे 100 को मैंने अंदर रख दिया, 9 से इसे भाग कर रहे हैं। ठीक है, 9 एकम 9 होता है तो ऊपर 1 लगा दिया तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा शेष और फिर 0 लग जाएगा। तो फिर से हम 9 एकम 9 कर देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और शेष कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको कैसे लिखनी है, ऊपर 11 आया है तो यहाँ पे 11 लिख लेना है। ठीक है, शेष कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है और इसे 9 से भाग करना है तो नीचे 9 लगा देंगे और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, यानी 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों इस सवाल का। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। रवि को परीक्षा में 100 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो रवि है वो 100 अंक तो लाया है लेकिन 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब कि वो जो पासिंग मार्क्स थे उससे 40 अंक कम लेके आया है। ठीक है, अनिवार्य अंकों से। तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें प्रतिशत में तो दिया हुआ है कि अनिवार्य अंक 35% है, लेकिन अंकों में हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे रवि को 100 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और अनिवार्य अंक कितने होंगे, अगर वो 40 अंक और पा जाता, 40 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये अनिवार्य अंक हमारे इस तरीके से निकलेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 140 अंक यानी अनिवार्य अंक थे। ठीक है, जिसे पाकर जो भी है स्टूडेंट वो पास हो जाता। तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत में अगर हम देखें तो 35% अंक लाना अनिवार्य है और अंकों में देखें तो 140 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो इन दोनों को हम आमने सामने लिख सकते हैं कि 35% जो है वो 140 अंकों के बराबर है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि अधिकतम अंक बताओ। अधिकतम अंक जो होते हैं दोस्तों वो 100% होते हैं। ठीक है, यानी पूरी परीक्षा के जो मार्क्स होते हैं वो 100% होते हैं। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि 35% की वैल्यू हमने 140 अंक पता कर ली है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब हमें इसे 100% में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 35 से भाग कर दूंगा ताकि ये 1% बन जाए। 35 से 35 कट जाएगा। ठीक है, और इसे 100 से गुणा कर दूंगा। जब यहाँ पे
1 आ जाएगा तो उसका गुणा 100 में करूँगा तो 100% आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे दूसरी तरफ भी सेम चीज़ करनी होगी जैसे मैंने यहाँ पे किया है। पहले मैंने 35 से भाग किया तो मैं इस तरफ भी 35 से भाग कर दूंगा, ठीक है। और मैंने गुणा किया है 100 से, तो इस तरफ भी मैं 100 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये ट्रिक आपकी काम आएगी जल्दी आंसर निकालने में, ठीक है। एक ही स्टेप में हमने यहाँ पे 100% ले आए, देखिए यहाँ पे इनको काट के यहाँ पे 100% आ जाएगा और जो 100% की वैल्यू होगी वो इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे। अब इन दोनों को मैं यहाँ से काट लूँगा 7 से, तो ये 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, तो यानी ये 20 पे कटेगा, ठीक है। और 5 से इसे दोबारा काट देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 का गुणा 100 में कर देंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 400 अंक आ गई, ठीक है। यानी जो परीक्षा के अधिकतम अंक थे वो 400 अंक थे, तो ये हमारा आंसर होगा। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए परंतु वह 15 अंकों से फेल हो गया। बी ने परीक्षा में 44% अंक प्राप्त किए जो अनिवार्य अंकों से 20 अंक अधिक थे। तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, ए और बी। यहाँ बोला जा रहा है कि ए ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए हैं लेकिन वो 15 अंकों से फेल हो गया, यानी 15 अंक कम लाया है। और बी की क्या बात की जा रही है कि वो 44% अंक तो लाया है लेकिन अनिवार्य अंकों से यानी पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक लाया है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अनिवार्य अंकों पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए 30% अंक लाया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 30% लिख दूंगा। और कितने अंक कम लाया है, वो 15 अंक कम लाया है अनिवार्य अंकों से, ठीक है। तो मुझे अनिवार्य अंकों तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे 15 जमा कर दूंगा, ठीक है। यानी कि उसे 15 अंक यदि और मिल गए होते तो वो पास हो गया होता, ठीक है। इसी तरीके से हम बी का करेंगे। देखिए बी में क्या है, बोला है 44% अंक उसे प्राप्त हुए हैं, तो इसके सामने ही आपको लिखना है 44% अंक उसे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और उसे कितने अधिक प्राप्त हुए हैं अंक, 20 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं अनिवार्य अंकों से, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से 20 अंक घटा दूं तो इसके अंक कितने हो जाएंगे, बी के अनिवार्य अंक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये अधिक लाया है तो यहाँ पे घटाना होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी अनिवार्य अंक है और ये भी अनिवार्य अंक है, तो दोनों को बराबर में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत वाले के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अंक को अंक के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 20 जो है माइनस का है तो उसको इधर लाके प्लस का कर लेंगे, तो देखिए 15 और जमा में 20, ठीक है। और ये जो प्रतिशत है 44%, और इसमें से यहाँ पे देखिए 30 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 30% माइनस का लगा देंगे। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को घटाने पे कितना आएगा 14%, और यहाँ पे इन दोनों को जमा करने पे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। और यहाँ पे अंक में लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे अंकों में बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि अधिकतम अंक क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। 100% हमारे अधिकतम अंक होते हैं और हमें यहाँ पे 14% की वैल्यू पता लग गई है 35 अंक, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में, इसको पहले हम 1% बना लेंगे, तो इसको 14 को 14 से भाग करना है, जो भी संख्या होगी उसको उसी से भाग कर देना है ताकि 1% आ जाए, और फिर उसे 100 में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो आपने किया है दूसरी तरफ भी सेम चीज़ करेंगे। इस तरफ 14 से भाग किया तो इस तरफ भी 14 से भाग, और यहाँ पे 100 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा 100%, जो कि हमारे अधिकतम अंक है, ठीक है। और उसकी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेंगे। देखिए दोनों को मैं 7 से काट सकता हूँ, तो ऊपर 5 और नीचे 2 आ जाएगा 7 से काटेंगे तो, ठीक है। अब 2 से 100 को काट देंगे तो कितना आएगा, ये 50 पे कटेगा, तो 50 पंजे कितना हो जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 250 अंक, यानी कि ये परीक्षा के अधिकतम अंक थे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि 25% लड़कों और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है
तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जिनको नहीं मिलती उनका प्रतिशत पूछा जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगा के पहले पता करेंगे कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, पूरे स्कूल में। तो देखिए यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है। लड़कों का कितना दिया, 2 और लड़कियों का 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लड़कों के लिए बॉयज़ लिख रहा हूँ B, यहाँ पे 2 लिख दूंगा इसके नीचे। यहाँ पे लड़कों का 2 दिया हुआ है। ठीक है, और लड़कियों के लिए मैं गर्ल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि इतने ही लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं स्कूल में। ठीक है, इन दोनों को मैं जमा कर दूंगा तो कुल छात्र आ जाएंगे। ठीक है, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि यहाँ पे इनकी कुल संख्या 5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, तो लड़कों के नीचे आपको क्या करना है, गुणा कर देना है, इसको 25 से गुणा कर देना है। ठीक है, और 30% लड़कियों को मिलती है, तो लड़कियों के नीचे गुणा करना है 30 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, पहले उनका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लड़कों का और लड़कियों का तो मैंने प्रतिशत लिख दिया, और कुल छात्रों के नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि x% छात्रों को मिलती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें यही वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहाँ पे x से गुणा किया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस शॉर्ट ट्रिक में। बस अब इसे आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। 2 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और ये वाला जमा का निशान लगा देना है साथ में। इन दोनों को गुणा करेंगे, 30 × 90। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर लेंगे, बीच में बराबर का निशान लगाएंगे और 5x लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकलेगी, पहले इन दोनों को जमा कर लेंगे तो कितना आएगा, 140, और इधर से 5 को नीचे भाग में भेज देंगे। ठीक है, तो x हमारा यहाँ पे रह जाएगा। अब इसे 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, तो पहले 2 पे कटेगा, फिर 40 बचेगा, तो ये 8 पे कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28%। और ये हमने किसको माना था कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा भी आंसर नहीं आया है। देखिए यहाँ पे पूरे स्कूल में 100% छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 100% छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें से 28% को तो छात्रवृत्ति मिल रही है। ठीक है, तो बाकी कितने बच गए 100% में से, तो 100 में से आप 28 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा कि 72% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।